और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी और पौष्टिक गुणों से भरपूर फलों में बात करें पपीते की, तो इसके उद्यान प्रदेश में बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं। तो आपको इन पपीता के पौधों से अधिक और गुणवत्ता युक्त फल मिले, इसके लिए बाग में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मुनेश्वर प्रसाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारा क्षेत्रों में जो किसान भाई पपीता के खेती कर रहे हैं, उनके सामने एक जाड़े का जो प्रबंधन करने की के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हम जाड़े के मौसम में कैसे पपीते की खेतों को हम अच्छी तरह से कर पाएँ। इसके लिए सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा पपीते के जो भी खेत हैं उसमें सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो, नमी हमेशा रहना चाहिए। अगर नमी नहीं रहेगी तो आपको वो पौधे में पाला मारने की समस्या होगी। पपीते के पौधे ठंड के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। पाला पड़ने पर पपीते के पौधे मरने लगते हैं और ऐसे में पपीतों के छोटे और नवरोपित पौधों को पुआल की टाटी बनाकर पौधों के उत्तर पश्चिम दिशा से तीनों ओर से ढक दें। साथ ही आप देख रहे हो कि इस रबी मौसम में अनेक प्रकार की सब्जियां लगाई जाती हैं, जिसमें जो आपके जैसे टमाटर हो गए, आलू हो गए, मिर्च हो गए, ये सब, इनमें एक कीड़े का कभी कभी प्रकोप देखा जाता है और वो कीड़ा जो है वाइट फ्लाई या थ्रिप्स जो है पपीते के पौधे को भी आक्रांत करता है। तो कीड़े और बीमारियों का भी आप समुचित देखभाल इस समय में करेंगे। पपीते के बाग में इन कीटों के कारण पर्णकुंचन यानी लीफ कर्ल रोग होता है, जिसके लक्षण केवल पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं। रोगी पत्तियां छोटी और झुर्रीदार हो जाती है। पत्तियों का विकृत होना एवं इनकी शिराओं का रंग पीला पड़ जाना रोग के सामान्य लक्षण है। रोगी पौधों में फूल कम आते हैं। रोग की तीव्रता में पत्तियां गिर जाती है। इसके नियंत्रण के लिए रोगी पौधे को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। साथ ही सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर का प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इस समय पपीते के बाग में चूर्निल आसिता रोग का प्रकोप होता है। ये रोग ओडियम यूडिकम कैरिकी नामक कवक से होता है। इससे प्रभावित पत्तियों पर सफेद चूर्ण जमाव हो जाता है, जो बाद में सूख जाती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए सल्फेक्स 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और एक ये जो समय है आपका, ये ध्यान देने की बात ये रहेगी कि आप अभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खरपतवार निवारण जरूर करेंगे कि इस समय खरपतवार नहीं हो और कीड़ों का प्रकोप नहीं हो। और इसके बाद जैसे ये मौसम आपका बदल जाता है, फरवरी के मौसम आते हैं, तब उसमें आप खाद और उर्वरक का फिर पुनः उपनिवेश करेंगे, जो लगभग 200 ग्राम नत्रजन, 300 ग्राम फास्फोरस और 150 ग्राम पोटास प्रति पौधे के दर से दे करके आप उस पौधे को उर्वरक का प्रयोग करेंगे। उसमें पपीते के फूलों को विकसित होने तथा पैदावार बढ़ाने के लिए आदर्श तापमान 21 से 35 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 70 से 85% होनी चाहिए। इससे कम या ज्यादा तापमान होने पर पपीते के फूल गिरने लगते हैं। साथ ही मिट्टी में नाइट्रोजन का कम या ज्यादा स्तर, सूखापन और अतिरिक्त नमी की स्थिति भी फूलों की वृद्धि, परागण और निषेचन को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। साथ ही पौधों की हल्की सिंचाई करें। किसान भाई जब पपीता की खेती करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि उनके फल गिरने लगते हैं। तो आप मिट्टी जांच करा करके उचित पोषक प्रबंधन करिए और साथ ही आप प्रति पौधा 200 ग्राम बोरेक्स का उपयोग पौधे के लगाते समय आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, या आप लगाने के 3 महीने के बाद आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो बोरेक्स जो है 20 ग्राम प्रति पौधे के दर से देने से फलों का गिरना और फल
के आकार में वृद्धि करना अच्छा रहता है उसके लिए। अपने राज्य में पत्ता गोभी की फसल बड़े पैमाने पर की जाती है और जिन किसान भाइयों ने पत्ता गोभी की फसल लगा रखी है उन किसानों को इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ जरूरी कार्यों को करना आवश्यक है। तो पत्ता गोभी की फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी। किसान भाइयों, वर्तमान जो समय है उसमें अगर हम सब्जियों की बात करें तो मुख्य फसल के रूप में यहाँ पे पत्ता गोभी या बंद गोभी जिसको बोलते हैं उसकी खेती की जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जल प्रबंधन की। किसान भाइयों, पत्ता गोभी की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए फसल की सही देखरेख करना जरूरी होता है। पत्ता गोभी की फसल में सिंचाई एक मुख्य घटक है जिसका प्रबंधन करना अति आवश्यक है, इसलिए फसल में नमी बनाए रखने की आवश्यकता होती है। तो भूमि की किस्म और फसल की जल मांग के आधार पर जो है हल्की सिंचाई जो है देते रहना चाहिए, लगभग 8 से 10 दिन 15 दिन के अंतराल में। और एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जल भराव की स्थिति ना हो। अगर हम बात करें खरपतवार प्रबंधन की तो मजदूरों के माध्यम से या हस्तचलित जो यंत्र हैं उसके माध्यम से जो है खरपतवार प्रबंधन जो है नितांत आवश्यक है, क्योंकि ये जो खरपतवार हैं वो मुख्य फसलों से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं जल के लिए, वायु के लिए, पोषण के लिए। तो समय समय पर जो है खरपतवार प्रबंधन करते रहें। अब हम बात कर लेते हैं पोषण प्रबंधन की। तो जिन किसान भाइयों के पास ड्रिप सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो वो जो है घुलनशील NPK जैसे कि 18-18-18, 19-19-19 या 20-20-20 जो NPK है घुलनशील, उसकी जो है 2 किलो से लेके 3 किलोग्राम मात्रा जो है प्रति एकड़ की दर से वेंचुरी के माध्यम से जो है दे सकते हैं, अगर जिन किसान भाइयों के पास ड्रिप की सुविधा उपलब्ध है वो। और जिनके पास जो है ड्रिप सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है वो जो है फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। पत्ता गोभी में अगर फसल सुरक्षा की बात करें तो इसमें इल्लियाँ इसमें सबसे ज़्यादा प्रकोप करती है। ये जो इल्लियाँ हैं वो कभी भूरे रंग की, काले रंग की, पीले रंग की हो सकती है। इस फसल में DVM कीट का प्रकोप अधिक होता है। यह कीट पहले पत्तियों को खाकर नुकसान करता है, उसके बाद पत्ता गोभी की गांठों में छेद करके उनको खाता है, जिससे फसल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो आप इस कीट की शुरुआती अवस्था में ही जैविक नियंत्रण के लिए नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। साथ ही प्रति एकड़ खेत में 5 से 6 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। इससे बचने के लिए, नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव करें, जिससे काफी हद तक इल्लियों का नियंत्रण हो सकता है। पत्ता गोभी की फसल में रस चूसक कीटों का प्रकोप अधिक होता है। यह कीट पत्तियों, कोमल भागों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल का उचित विकास नहीं हो पाता है और फसल कमजोर होने से उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा का 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करते हैं तो इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियां, जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो पत्ता गोभी की फसल की अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे।